ठीक है, तो ये बेटे आपको, जैसे आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रा के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना शुरू किया, उसके बाद आपको ये एक हेडिंग देना है कि वो क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी ये भी पूछेगा कि भाई एब्सेंट स्पेक्ट्रा होने का कारण क्या है। आप समझ तो गए हो एब्सेंट स्पेक्ट्रा होने का कारण क्या है, बट हमें लिखना कैसे है ये। तो मान लीजिए कोई nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा स्क्रीन पर बन रही है लैम्डा वेवलेंथ के कारण। ठीक, कोई वेवलेंथ हमने लैम्डा ले ली, आपको पता है ये तो वेवलेंथ का कलेक्शन है, बट इस कलेक्शन में हमने कोई सपोज एक वेवलेंथ ली लैम्डा, राइट। उस लैम्डा वेवलेंथ के कारण कोई nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा स्क्रीन पर बन रही है, और इस प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो पोजीशन है वो थीटा एंगल पर है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से स्क्रीन पर। किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से स्क्रीन पर। तो इस कारण से ये समीकरण लिखी जा सकती है a प्लस बी साइन थीटा। a प्लस बी साइन थीटा मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये पाथ डिफरेंस है सक्सेसिव बीम्स के बीच। तो ये a प्लस बी साइन थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, क्योंकि प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ग्रेटिंग में ये हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये बना 2n। सिंगल स्लिट में तो प्रिंसिपल मैक्सिमा 0 होता है, ऑर्डर 0, बट मैं सिंगल स्लिट में नहीं हूं, मैं ग्रेटिंग में हूं। आई एम ऑन अ सीरीज ऑफ स्लिट्स, राइट। एंड देयर आर नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमास which are formed in the middle of the screen. Don't say at the center of the screen, at the middle of the screen they are overlapping. And in those principal maxima, suppose मैं कोई nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रहा हूं जो कि वेवलेंथ लैम्डा से बन रही है और उसकी पोजीशन एंगल थीटा पर है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से, तो ये समीकरण बन गई प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट। नाउ मान लीजिए कोई सिंगल स्लिट से mth ऑर्डर की कोई मिनिमा बनी उसी वेवलेंथ लैम्डा के द्वारा, राइट। अब मैं किसी एक सिंगल स्लिट की बात कर रहा हूं जिसकी कोई mth ऑर्डर की मिनिमा बनी उसी वेवलेंथ लैम्डा के द्वारा, ठीक है, और वो मिनिमा वहीं बनी जहां पर nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा बनी हुई थी। तो एंगल तो बेटा थीटा ही रहेगा, क्योंकि वो उसी जगह बनी है जहां पर nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा बनी थी, उसी जगह पर mth ऑर्डर की मिनिमा बनी सिंगल स्लिट की। तो सिंगल स्लिट के कारण ये बेटा a साइन थीटा हो गया। ये आपने सिंगल स्लिट में पढ़ा है, मिनिमा की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। a साइन थीटा इज 2m लैम्डा बाई 2, 2m लैम्डा बाई 2 कह लो या m लैम्डा कह लो, ये mth ऑर्डर की मिनिमा है जो कि nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा को कॉन्साइड कर रही है, राइट। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन बनी a प्लस बी साइन थीटा n लैम्डा, ये nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए इक्वेशन बन रही है जिसकी पोजीशन थीटा एंगल पर है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से, और ये वेवलेंथ लैम्डा के द्वारा बनाई जा रही है। दूसरी इक्वेशन बनी a साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा, ये mth ऑर्डर की मिनिमा बनी सिंगल स्लिट से जो कि अगेन लैम्डा वेवलेंथ के लिए बनी है और उसी पोजीशन पे बनी है जहां पर nth ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा थी। ये mth ऑर्डर की मिनिमा है, क्लियर। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने डिवाइड करके क्या देखा कि a प्लस बी अपॉन ए इज n अपॉन m, राइट। तो n इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए इंटू m, राइट। ये इक्वेशन आती है जब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। नाउ यूनिवर्सिटी एक क्वेश्चन पूछती है कि मान लो वो जो ओपेक डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच में जिसे हम क्या बोलते हैं स्मॉल b, ये स्लिट विड्थ के इक्वल हो जाए तो मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा को डिस्कस करो। ऐसे आता है बेटा क्वेश्चन, और जब ये क्वेश्चन लॉन्ग में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका सर चकरा जाता है कि ये क्या क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे कठिन क्वेश्चन है, बट मैंने आपको इसको बहुत सिंपल वे में समझाया। तो आप क्या करेंगे, वो कह रहा है कि b अगर a के इक्वल हो जाए, राइट, तो इस इक्वेशन में आप b को a के इक्वल रखोगे तो a प्लस ए 2a अपॉन ए 2, तो n 2m हो रहा है, राइट। तो यहां से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि अगर m का मान 1 है तो n का मान 2 होगा, अगर m का मान 2 है तो n का मान 4 होगा, अगर m का मान 3 है तो n का मान 6 होगा। तो मैं यहां से क्या बात कह रहा हूं कि जब फर्स्ट मिनिमा सिंगल स्लिट की गिरेगी तो वो सेकंड ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा को एब्सेंट कर रही है, जब सेकंड ऑर्डर की मिनिमा सिंगल स्लिट की गिरेगी तो वो फोर्थ ऑर्डर के प्रिंसिपल मैक्सिमा को एब्सेंट कर रही है, जब थर्ड ऑर्डर की मिनिमा गिरेगी तो वो सिक्स्थ ऑर्डर के प्रिंसिपल मैक्सिमा को एब्सेंट कर रही है, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रा में सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ऑर्डर का
प्रिंसिपल मैक्सिमा एब्सेंट होगा डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा में ग्रेटिंग के सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा। गुरु जी लौटे लग गए भाई। मास्टर तो आपको ये बात अब क्लियर हो चुकी है। बस बेटा इसमें इतना ही लिखना है। आई होप ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रा का डिस्कस करने को आता है तो आप इसको डिस्कस कर लोगे। आपको ये भी अब पता चल चुका है कि ग्रेटिंग में एब्सेंट स्पेक्ट्रा क्यों बनता है, ग्रेटिंग का वास्तव में जो डिफ्रैक्शन यस सर है वो किस तरह का होता है, राइट। तो ग्रेटिंग में बेटे जो मिडिल रीजन होता है स्क्रीन का वही हमारे काम का होता है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल मैक्सिमाज होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं और इनको हम रिजॉल्व यस सर करते हैं। लेकिन जो किनारे वाला डार्क रीजन होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास बनती हैं और ये इतनी क्लोज होती हैं कि इनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, राइट। तो आप इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख देंगे। नाउ लेट मी कम, अगर मेरे पास समय है तो मैं अभी आपको रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन बता रहा हूं। इसकी शायद नोट्स आपके पास नहीं है, ये छोटा सा एक टॉपिक